डॉक्टर माधव राजे, आज हम आपसे एक बीमारी के बारे में जानना चाहेंगे जिसका ओके। नाम है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। हाँ हाँ। तो ये बीमारी एग्जैक्टली क्या होती है डॉक्टर माधव राजे? ओके। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर मित्रों, इसको शॉर्ट फॉर्म है इसका ओसीडी। और मैं जहाँ तक के समझ रहा हूँ, आमतौर पे ये काफी कॉमनली नोन शब्द है कई लोगों को, जो साइकोलॉजी या शरीर की बीमारियां या मन की बीमारियों के साथ में कनेक्टेड रहते हैं, जिनको थोड़ी बहुत जानकारी है, उन लोगों को ओसीडी ये आमतौर पे पता रहता। मैंने ये अक्सर देखा है मित्रों, जब मैं किसी मेरे क्लाइंट को, मतलब मेरे पेशेंट को ये पूछता हूँ कि क्या आप कोई एक्टिविटी बार बार करते हो, तो वो मेरे तरफ ऐसे आंखें घूर करके देखते हैं और बोलते बार बार मतलब। फिर मैं उनको पूछता हूँ क्या आप बार बार हाथ धोते हो, अरे नहीं नहीं सर बोले, हाँ आपको अपने को ऐसी कोई बीमारी नहीं है। वो इमीडिएटली बता देते हैं। अब ये तो मैंने देखा कि अर्बन एरिया का भी क्लाइंट बताता है और रूरल एरिया का, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है ऐसा भी क्लाइंट बताता है। क्योंकि उनको सबको ये पता हो गया है मित्रों, ऐसा लगता है मुझको, कि बार बार हाथ धोना या ताला लगाया कि नहीं लगाया 4 बार चेक करना, इसको रिपीटेड एक्शन बोलते हैं या चेकिंग बोलते हैं। तो ये रिपीटेड एक्शन और चेकिंग ओसीडी की बीमारी है, ये जनमानस को कई कई लोगों को पता है। तो मुझको लगता है ये सबको पता होगा कि इसको ओसीडी बोलते हैं। लेकिन ये 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 जो जानकारी है कि ओसीडी काहे को बोलते हैं या क्या चीज का नाम ओसीडी है, इतनी जानकारी काफी नहीं है मित्रों ओसीडी के बारे में जानने के लिए। या ओसीडी के बारे में थोड़ी सी खिड़की मैं खोल दूं इसके लिए, मैं पूरा दरवाजा खोल करके तो आपको बताने वाला नहीं हूँ, समय ही नहीं मिलेगा उतना। क्योंकि ओसीडी कंप्लीट चैप्टर है, बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है उसके बारे में। लेकिन आपको जितनी आवश्यक इंफॉर्मेशन है उतनी इंफॉर्मेशन हम देने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। यस। अब देखिएगा, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ठीक है। ऑब्सेशन बोले तो कोई बात करने का विचार मन में आना, कोई विचार मन में आना। आपने सोचा नहीं, आपने मांगा नहीं, फिर भी वो विचार अपने आप आपके मन में आता है और वो विचार मन से जाता ही नहीं। ठीक है ना, इसको बोलते हैं ऑब्सेशन। मतलब वो विचार आपके ऊपर हावी हो जाता। हाँ, और आप उस विचार को बाहर नहीं निकाल सकते। उस विचार के साथ में आप मतलब संघर्ष करते रहते हो कि उस विचार को, विचार से छुटकारा पाए, उसको अवॉइड करें, लेकिन कर नहीं सकते। और वो विचार मन में आने के बाद में ऐसा नहीं कि वो विचार सिर्फ रह जाता मन में, वो मन में आने के बाद में आपकी विचार श्रृंखला को ट्रिगर करता है, विचार श्रृंखला को शुरुआत करता है। तो आपकी एक विचारों की चेन बन जाती है। जैसे कि उदाहरण दे रहा हूं, जैसे कि हाँ, एक व्यक्ति ने मुझको आज कहा कि उनको मन में विचार ऐसे आते हैं कि शायद कोई दुर्घटना उनके साथ में होने वाली है, या उनके किसी रिश्तेदार के साथ में या फैमिली मेंबर के साथ में कोई दुर्घटना होने वाली है ना। इसको बोलते हैं फीलिंग ऑफ अनटोवर्ड इवेंट टू हैपन। तो ऐसी दुर्घटना होने वाली है, ये विचार उनके मन में आता। अब ये ओसीडी बीमारी के दूसरा एक लक्षण बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जिसके मन में ऐसे विचार आते हैं, ये विचार तो अटपटा विचार है, कोई दुर्घटना होने वाली नहीं है, उनको सिर्फ लग रहा है ऐसा। तो उनको समझता है कि हाँ यार, ऐसा ये तो अटपटा विचार है, होने वाला तो कुछ नहीं है, ये सिर्फ मेरा विचार है। लेकिन किसी वश, किसी कारणवश वो उनका विश्वास उस विचार पे बहुत बैठ जाता और उनको लगता कि सच में ऐसा हुआ तो, फिर उनको डर लगता अगर ऐसा हुआ तो कितनी खराबी हो जाएंगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे सोचने के कारण नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं कोई एंटी, मतलब अपोजिशन वाला विचार करूं। तो उनकी विचार की श्रृंखला चालू हो जाती। नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके लिए मैं क्या करूं, मैं ऐसा करता हूं, मैं ईश्वर का जाप करता हूं, या मैं ऐसा करता हूं कि ऐसा नहीं होगा वैसा होगा, वैसा नहीं वैसा होगा। इस तरह से विचार की श्रृंखला चालू हो जाती। ठीक है ना। तो ये हुआ एक प्रकार जिसमें ऑब्सेशन है और विचारों का ही कंपल्सिव अपोनेंट या अपोजिशनल फैक्टर आया है। सिर्फ विचार है इसमें, इसको बोलते हैं ऑब्सेशन। अगर सिर्फ विचारों से ही भरे हुए है कोई व्यक्ति, तो उसको कहते हैं प्योर ऑब्सेशन। वो बीमारी का नाम ओसीडी के अंदर की एक टाइप है, सब टाइप है। लेकिन बहुत लोगों को ऐसा नहीं होता। लोगों को क्या होता है, अब जैसे कि उदाहरण के तौर पे, आज किसी ने मुझको कहा कि सर मैं जब बाथरूम में जाती हूँ टॉयलेट में, तो उसको पेशाब करने की है, तो उसको लगता है कि मैं कमोड के ऊपर में बैठूंगी तो, या दो भी करने का है तभी कमोड के ऊपर बैठूंगी तो नीचे से मुझको गंदगी लग जाएगी। अब उसको पता है कि ऐसा नहीं होने वाला है, लेकिन उसको लगता लग गई तो, और फिर वो लग गई तो जो जो विचार आता उस विचार से वो छुटकारा नहीं पा सकते, फिर उनको पूरा नहाना पड़ता।
फिर वो नहा लेते धो लेते, एक बार, दो बार, चार बार। एक बार नहा लेते तो उनको लगता है कि नहीं नहीं थोड़ी सी गंदगी रह गई होगी, हम्म। और नहाते। फिर लगता नहीं नहीं और थोड़ी गंदगी रह गई होगी, फिर नहाते। अब इससे क्या हो जाता कि वो नहाने में समय बहुत चला जाता। तो जो काम उनको करना है नहाने के बाद में या टॉयलेट के बाद में, वो काम धरा का धरा रह जाता। वो उनका सफाई में ही समय चला जाता। अब सफाई में अगर वो घंटा भर देंगे, दे देंगे, 2 घंटा दे देंगे, तो कितनी दिक्कत हो जाएगी, पर्सनल लाइफ की दिक्कत हो जाएगी, सोशल लाइफ की दिक्कत हो जाएगी। और जो आपका काम है, रोजमर्रा का ऑक्यूपेशन का अगर काम है, तो उसमें भी दिक्कत हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये ऑब्सेशन जो है विचारों का, उसके लिए शारीरिक कंपल्सिव एक्टिविटी चालू हो जाती है। मतलब मन में जो विचार आया कि मेरे पास में कमरों पर बैठने के बाद में नीचे से गंदगी लगी होगी। अब गंदगी लगी होंगी तो कंपल्सिव एक्टिविटी क्या हो गई, उसको मैं साफ कर लूं, साबुन लगा लूं। साबुन से अगर नहीं होगा तो नहा लूं। तो मतलब एक से आगे चले जाते हो, और वो फिजिकली इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। तो फिजिकल एक्टिविटी की जो इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, उसको कहते हैं कंपल्शन या कंपल्सिव एक्टिविटी। ठीक है मित्रों। तो इसलिए इसको कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अब डिसऑर्डर क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके कारण आपका पर्सनल लाइफ खराब होता, ऑक्यूपेशनल लाइफ खराब होता, और सोशल लाइफ खराब होता। और मन में जो तकलीफ होती वो अलग, क्योंकि आपको पता रहता उस व्यक्ति को कि यार नहीं होने वाला ऐसा कुछ, मैं फालतू बेकार में खुद को नहला रहा हूँ या खुद को सफाई इतना कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है। लेकिन उनका मन है कि मानता ही नहीं, इसीलिए उसको कहते हैं डिसऑर्डर। ठीक है मित्रों। यस सर, तो ये रिपीटेटिवली होता है, यानी हाँ, ये आज विचार लगा तो कल रिपीटेटिवली मन वापस में से ही। आता। अच्छा, तो जब तक इसके ऊपर ट्रीटमेंट ना की जाए तब तक ये बीमारी रहने की संभावना है। हाँ, आमतौर पे ऐसा होता है मित्रों, आपका क्वेश्चन बहुत सुंदर पूछा सर आपने। ऐसा है कि आमतौर पे ये बीमारी जब आ जाती है किसी व्यक्ति में, तो बचपने से शुरुआत हो जाती है। जैसे कि कुछ लोगों को बहुत जल्दी शुरुआत होती है, 7-8 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में। लेकिन आमतौर पे 20 साल के प्लस माइनस समय में ये बीमारी की शुरुआत हो जाती है। या 15 साल की उम्र में, 15 से 20 साल की उम्र में शुरुआत हो जाती है। अब ऐसे समय में वो कोई भी चीज बार बार करते हैं। उनको पता नहीं होता शुरुआत में कि क्यों कर रहे हैं, लेकिन उनका मन बोलता है कि नहीं नहीं करो, करने से अच्छा होगा, करो। तो वो जो कंपल्शन है वो करते हैं। फिर बाद में उन्हें ख्याल में आता है, कि वो लोगों को भी ख्याल में आता कि ये अननेसेसरीली वो दीवार को टच कर रहे हैं, अननेसेसरी ताले को टच कर रहे हैं, है ना, अननेसेसरी हाथ धो रहे हैं, है ना। हर चीज वो अननेसेसरी कंपल्सिव फिजिकल एक्टिविटी उनकी दिखती है। उससे लोगों को पता चलता है, और वो व्यक्ति को भी पता चलता है कि कोई तो भी गड़बड़ है। ठीक है ना। तो ये जो विचार है, ये विचार इस तरह से आता है, इसीलिए उसको पता चलता है। फिर वो ऐसा कहा जाता है कि ओसीडी की जो बीमारी है वो ब्रेन का डिफेक्ट होने के कारण होती है, और वो ऐसी आमतौर पे जाती नहीं। दवाई लेने से ही कम हो सकती है, या कंट्रोल में आ सकती है। और सीबीटी बोलते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरापी, वो साइकोथेरापी है। वो साइकोथेरापी देने से और दवाई लेने से, कॉम्बिनेशन, साइकोथेरापी भी लीजिएगा और दवाई भी लीजिएगा, ऐसा कॉम्बिनेशन करने से ही बीमारी कंट्रोल में रहती है। ठीक है मित्रों। ये देखा गया है कि बीमारी पूर्ण रूप से जाने की संभावना कम लोगों में होती है। जिनमें ये हो जाती है, तकलीफ नहीं होती, उनको भी बीमारी गई है ऐसा नहीं कहते, उसको कहते हैं रेमिशन में है। मतलब अभी बीमारी आराम कर रही है, विश्राम कर रही है, आपके हम्म। ऊपर में हावी नहीं हो रही है। ठीक है ना। यस सर, थैंक यू सो मच, आपने ये ओसीडी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी। हालांकि मेरे मन में कुछ और सवाल है, लेकिन मुझे लगता है ये सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। एक तो पहला जी हाँ सवाल जी हाँ। था, जो हम ऑडियंस को भी बता के रखते हैं। जो आपने पहला एक बात बताई कि उन विचारों की श्रृंखला चालू होती है, तो हाँ, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे यही पूछना चाहूंगा कि ये ओसीडी में ऑब्सेशन का जो चीज है एंड ओवर थिंकिंग, ये सेम है या अलग है? एंड दूसरा एक सवाल है कि ऑब्सेशन जो ओसीडी है उसमें एंड हैबिट में क्या डिफरेंस है? तो ये बहुत दो अच्छा वीडियो सवाल है। हम डॉक्टर माधवराज जैन से कुछ नेक्स्ट वीडियोस में इनके जवाब लेंगे। सो थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड योर अटेंशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर थैंक माधवराज। यू।